भैया ये डाइवोर्स की नोटिस है, आप विशाल के घर वालों को पहुंचा दीजिए। मैं तंग आ चुकी हूँ उनके घर वालों का ड्रामा देख देख कर। कामनी, बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें समझाना चाहूंगी, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते हैं। ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। भैया किस चीज़ का पछतावा होगा? 6 महीने से आकर के तो बैठी हूँ, किसी का कॉल आया पॉजिटिव और उल्टा वो लोग डाइवोर्स चाहते हैं मुझसे। और अब क्या करूँ मैं? इतना मेंटल टॉर्चर झेला है मैंने, अब नहीं होगा मुझसे। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने विशाल से शादी की। बिटिया कामनी तक आहे रोवत है, गलतियां तो सबसे होता। बच्चे तो सही समय पापन गलतियां कैसे ससुर होएगी, उनसे पिंड तो छूटा। भैया ये नोटिस उनके घर भेज दे, जो घर भरे चाहत रहे वही भवा हमारे बिटिया के मारे जिंदगी नाश कर दें। अम्मा जी ठीक है, फिर ये नोटिस मैं विशाल के घर भिजवा देता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर के मिलते हैं। A few moments later. कामनी दीदी, आप इस घर के लिए पराई नहीं है। आप ये सोचिए कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई थी, आप इसी घर की बेटी हैं। और समाज का क्या हो तो कुछ ना कुछ बोलेगे ही, बस आप मजबूत बने रहिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे जीजी तोहरे सबके बिचरवा इतना मॉडर्न हो गया बाटे ना, जो बताओ तो कि सोच ले बिया हुआ नहीं बाटे। अरे गौवा रहुआ देश समाज का तो पता बा। अब तो हमसे मने पूछते हो कि कुछ कुछ खबरी है का तोहरे ननद के। अब का बोली कि हमार नंदी यहीं आई बैठी बैठी अब उनका डाबोस वाबोस होत बाटे। अब गाँव वाले को पता चले ना जीजी तो वह सब जने ना ऐसे छोड़ दी है। जौन ताना सुने पड़े कि मने तैयार रह जाओ कमर कस कस के अपन अपन। है देवी जी, गांव राव सर समाज का हमें से भी जवाब देखते हैं। बस तू अपन चचिया बंद करे रहो, इतने मेहरबानी करो। भाभी, मम्मी, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए तभी ये सब हो पाया, नहीं तो आज भी मैं वहीं की वहीं फंसी रहती। दीदी अब इतना का थैंक यू कहा तो हम सभी ना तो सपोर्ट कर। अब तो के करे, अब तो तू अपने ससुरालों वाले हाथ धोए दे बाटू। जिन्नू तो नहीं हमरे नहीं हरो में मुद्रा वाली रही एक दिन हमारे पितियाऊ भौजाई उनके नंद के आदमी खत्म हो गए, ससुरालों वाले कौनो लायक नहीं है, लायक छोड़ गए रहन। दूध छोड़े छोड़ छोड़ के धरवे रहन। उनके भौजाई पूरा नंद के अपन जिंदगी पार करीन, दूध के धान के बियाह गौन सब करीन है। तू सब नहीं तो सख्त सोदरा हुआ तो पितियाऊ रहीन है। अब तो इन सबके सहारा है कामनी का अपन देखा सुना जाओ। हमें सबके जिंदगी कौन भरोसा बाटे और जौन है तो सबके है कौन कामनी मुड़े प्ले के लाद के चली जाई है। देखो उनके भाग में का लिखा बाटे, हमारे बच्चे तो भाग ऐसे खत्म हो गए बाटे। अम्मा आप इतना क्यों परेशान हो रही? जैसे इस घर की बेटी पिंकी और बबली है वैसे कामनी दीदी भी है। इतना मत सोचिए, सब कुछ सही होगा आगे। जाई तंची पहुड़ी समा करी है या पिराए लाग। जीजी जोनी मरिया बूढ़ा गई न डायलॉग मार के कि नंद का सब नहीं करत थी। अरे नंद की तरह पहले नंदो रहत रही, आवत रही, अगर नहीं हरे तो कामो धाम करत रही। तो ये गिलास पनियो अपने हाथवा नहीं लेती और ऊपर से फैसन इतना हाई बाटे। अब तो भाई कमात धमाती वही पैसा सबके मुँह बंद करे रही है। और का ललता, परिवार में बहुत तरीके के लोग होते हैं, सबके बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है। तुम्हारा अपना स्वभाव है, मेरा अपना, अम्मा जी का अलग है। वैसे भी कामनी दीदी किसी के ऊपर बोझ नहीं, वो अपना खुद कमाती है। और अम्मा बाबूजी इतना सक्षम है कि उनको हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं और इतना मजबूत बना करके वो जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, तुम्हें कौन सा इस घर में रहना जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है उनके रहने से? तुम तो चली जाओगी ना अपने फ्लैट में। जी जी बुरा जीन मानू, लेकिन बिटिया बहनी 4 दिन के ताई नीक लागत ही, 40 दिन रही है ना तो उनके कोनो कदर नहीं होता है। अभी कहाँ अभी अपन गर्जिया बाटे तो कामनी दीदी म्यो म्यो करत बात नहीं तो अभी राहत राहत जोनी में ढिठाई है ना, फिर उधराई है। इनके असली रंगा तो हम गऊ हम देखे बाटी, हम इनके साथ रहे। तू तो शहर खसक के आई रहू है, अब तू इनका झेलबू तब तू का पता लागे। ललता, तुम्हारा जैसा स्वभाव है वो तुम्हारे साथ वैसे रहती है। आज तक कामनी दीदी हमारे साथ कभी बदतमीजी नहीं की है। और दूसरी चीज़, हमारे पति का ही फैसला इस घर में माना जाता है। अगर वो चाहते हैं बबली पापा की कामनी दीदी को यहाँ मान सम्मान पूर्वक रखा जाए तो ये हमारा धर्म बनता है। हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। पप्पू भैया तुम्हारे कहने में है तो तुम चाहे जो भी उनसे बोल सकती हो, हम एक उल्टा शब्द नहीं बोल सकते हैं। तुम्हारे भड़कावे में आकर के उस दिन ही हमने बोला कि कामनी दीदी अब यहीं रहेंगे, तलाक ले रही हैं, तो उस पर ही वो गुस्सा आ गए थे कि हमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये वो। हम तो इस घर को शुरू से संभालते आए हैं ना, तो हम चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंद हैं। जी तो गलत फहमियाँ हो कि हम मर्द हमारे कब्जा में, जैसे इनके माई बहनी के बारे में बात करो ना तुरंत खसक लेते हैं वही वारी का। हमारे एक को नहीं पछ नहीं लेते तो आज ही दिने ना देखे पड़ता है। कामनी दीदी खैर सौभाग्यशाली है, कम से कम नैहरे में भाई भौजाई सब उनका चाहे जैसे करत धरत तो बाटे। एक तो हमरे सब यही 4 दिन के तय अपने नैहरे चले जाए, भौजाई जाए मुंह फूल के गुब्बारा हो जाता है। हमें सबका तो सुखो नहीं ना कि आन मान करे कहीं कहूँ जोड़ जाए मने। ललता, बड़ी खुशी की बात है कि तुमने कम से कम सच तो कबूल किया, नहीं तो तुम बताती थी तुम्हारी भौजाई लोग तुमको हाथ पे ली रहती हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, हमारी भी 2-2 भाभियाँ हैं। लेकिन हमको तो कम से कम ऐसे अच्छा बनना चाहिए कि कम से कम कामनी दीदी को हम लोग फील ना करा पाए। और वो हमारे अधीन नहीं है, उनका सब कुछ उनके लिए सक्षम है। लेकिन वही सोचो कि बेटियां अपने मायके आती हैं किसी उम्मीद और आस के साथ शादी के बाद, वो तो खुद ही पराया महसूस करने लगती हैं कि अब ये घर हमारा नहीं है। और हम भी भाभियां होकर के उनको फील कराएंगे तो बेचारी कहाँ जाएंगी, ना उनका मायका हो पाएगा ना ससुराल हो पाएगा। जी बतिया तो तहार 16 आने सही बात है, लेकिन जी भाई तीसरा हिस्सा नंद के हमका नहीं निक लागत। हमारी बतिया नहीं समझ में आवा अम्मा के भाई जौन उनके होए तो हमें सभी करा धरा जाए। अब ये कहा बाटे कि चले बेटवन की तरह हिस्सा बंटवाएं, पाटीदार बने। ललता, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कौन सा भी कामनी दीदी हिस्सा लेकर के कहीं चली जा रही है, उनका शादी ब्याह हो रहा है। पहले देखो तो उनकी जिंदगी में आगे होता क्या है। अम्मा ने बोल दिया तो क्या दे ही देंगी। हो सकता है कि कामनी दीदी खुद ही इतनी सक्षम हो जाए कि आगे चल के उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए, वो यहाँ से कुछ ले ही ना। तो अभी से जो चीज़ नहीं हुई है उसके लिए क्यों टेंशन लेना? तुम्हारी जिंदगी में कम टेंशन है। तुम पहले पप्पू भैया को देखो, नौकरी चाकरी का तुम फालतू में बवाल पाली हो।
हाँ जीजी बतिया तो तू सही कहा। तू अभी कहा कामनी दीदी कुछ लेके भागी चली जात बाटी, जो हम अपन जीव निकाले डालत बाटी, फालतू में टेंशन ले रही थे और हमारी इस बीमारी चार बढ़त चली जात बा। पहले अपने आदमी चली नौकरी चाकरी लगवाई, वो तो जीजी कुछ कर ही नहीं चाहते। लेकिन जीजी एक बात माने पड़े, जस तोहार नाम बाटे शांति, वैसे तू घर में शांति बना के रखे हो। तोहरे मन में इतनी बात रहत लेकिन तू जाहिर नहीं हो दे। तू माने पड़े तोहारी कला सीखे वाला बाय। ललता जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खटास तो कभी मिठास तो कभी कड़वाहट भी आ जाती है, लेकिन रिश्तों को बांध करके साथ में लेकर के जो चलता है ना वही परिवार बंधा रहता है। और आज के टाइम पे तो वैसे भी देखती हो कोई परिवार सुखी नहीं रहता है, और हम सब एक साथ होकर के भी अगर चल रहे हैं थोड़ा बहुत कड़वाहट के साथ भी, तो बहुत बड़ी बात है। ये बात तो करूँ एकदम खरी, हम सब जने साथ ही यही का कम बाटा। आज के टाइम पर क्या है, परिवार बहुत साथ में रहता है। हाँ मना भले नहीं मिलता है, 19-20 होता है, लेकिन तब ठीक बात चलो।